आपको बता दें कि जहां पर बिहार में एक तरफ विवाद चल रहा है कालाबाजारी को लेकर, वहीं दूसरी ओर बिहार में बेगूसराय में जिस तरीके से फायरिंग हुई थी उसमें एक के बाद एक अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन अब इसको लेकर भी सियासत गर्मा गई है। तो आपको बता दें कि इसको लेकर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस पूरे मामले में सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। सत्ताधारी गठबंधन जहां जांच को सही दिशा में बता रहे हैं और सीएम खुद सीबीआई या एनआईए जांच की आवश्यकता को नकार चुके हैं, वहीं बीजेपी बार बार इस पूरे मामले की जांच पर सवाल उठाते हुए इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रही है। पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की, अब पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी इस मांग को दोहराया है। इस पूरे मामले के अंदर बहुत सारे पहलू है जिसकी जांच अधूरी है और जिसकी जांच करने में बिहार की पुलिस सक्षम दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। वही एजेंसी सक्षम है इस तरह के संगीन मामले, इस तरह के आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए, इसलिए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि एक बाइक पर सवार था 2 व्यक्ति, फिर 24 घंटे बाद कहा 2 बाइक पर सवार था, और माननीय मुख्यमंत्री ने तो उस समय तक अपराधी नहीं पकड़ा पाया, लेकिन अपराधियों का जात भी बता दिया। दुर्भाग्य है। मैं डिमांड करता हूं कि अब बेगूसराय के गोलाबारी वो महज गोली नहीं था, महज 10 लोगों पर गोली नहीं चलाया गया, जान से नहीं खेला गया, बल्कि वो एक आतंकी हमला था। इसकी जांच एनआईए या सीबीआई से करवाया जाए। बीजेपी के नेता लगातार आरोप भी लगा रहे हैं और उसमें कुछ लोगों का नाम आया है जिसको लेकर ये कह रहे हैं कि ये गलत है, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई या एनआईए से बात होनी चाहिए। बहुत तरह की बातें सामने आई। बताइए साहब, घटना घटी है जहाँ पर, तो वहाँ का न करेगा पुलिस वाला जांच? वो जांच कर ही रहा है, और जिन लोगों को भी वो उसको जो पता चला है और सारी बात से मालूम हुआ अपना पकड़ा है, और पूरी बात वही लोग बताएगा, पूरी जानकारी देगा। अब कौन क्या वो लोग बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। देखिए ना, वो सब तो जान लीजिए, उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से, वो तो ऐसे ही बोलते रहना है। तो वहीं बेगूसराय फायरिंग मामले को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। इसी कड़ी में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि आखिर बीजेपी इस तरीके से छटपटा क्यों रही है? क्या उनको कहीं ना कहीं डर है कि उनकी साजिश बेनकाब हो जाएगी? सारे साक्ष्य पकड़े गए, जो उसमें इन्वॉल्व थे वो सब पकड़े गए हैं। उन्होंने कन्फेस भी किया है, जैसा समाचार आ रहा है। रिकवरी भी हुई है। पुलिस जांच कर रही है और गंभीरता से गहराई तक जांच कर रही है। अब बाकी सीबीआई, ईडी, एनआईए किसका तोता है ये पूरा देश का बच्चा जानता है। तो इस पूरे मामले पर बयानबाजी हो रही है, सभी अपनी अपनी तरह से मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच की मांग वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ बयान, स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं सियासी दलों के, आपको सुनाते हैं। चूंकि वो चैन से रह सकते हैं जहां 11 लोगों को मौत के घाट उतारने का अपराधी प्रयास करता है इनके सत्ता में, तो और बेचैनी कब हो सकता है? जेडीयू के लोगों को बेचैनी नहीं होगा, 10-20 आदमी से 10-20 हजार आदमी पर शायद उनको बेचैनी हो, लेकिन जो लोकतांत्रिक आदमी है उसको एक आदमी के मौत पर बेचैनी होना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी है। और जब सुशील जी ने कहा कि सीबीआई से जांच कराना, तो इसमें कठिनाई क्या है भाई? क्या दिक्कत है? बेगूसराय गोली कांड में सारे अपराधी दबोचे गए हैं और उनसे पूछताछ हो रही है। और जिस तरह से बीजेपी के
नेता बेगूसराय गोली कांड के बाद से ही लगातार बोली की गोली चला रहे थे, उससे तो उनकी बेचैनी समझ में आ रही थी। और जब अपराधी पकड़े गए, इसके बाद आखिर उनको ये डर क्यों सता रहा है किसी राज खुलने का? अभी तो परत दर परत पर्दाफाश होगा, बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से शुरुआत से ही बेगूसराय घटना को लेकर के बहुत ज़्यादा बेचैन है, उससे तो बहुत तरह के सवाल उठते हैं। दूसरी बात, बिहार पुलिस जब इस घटना का उद्भेदन लगभग कर चुकी है, उस वक्त बिहार पुलिस पे उंगली उठाते हुए इसकी मांग सीबीआई और बाकी एजेंसी से कराना, ये तो और ज़्यादा बीजेपी को शक के दायरे में डालता है। बिहार पुलिस की जांच अगर उस तरफ जा रही है जिसमें भाजपा के किसी नेता के लड़के की संलिप्तता पाई जा रही है, उस वक्त सुशील मोदी जी एक ऐसी एजेंसी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं जिसमें सीधा सीधा आरोप है केंद्र के लिए काम करने का। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, इस पूरे मामले में लगातार एक के बाद एक्शन लिया जा रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है, पूछताछ भी लगातार जारी है, बावजूद उसके बार बार ये मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर अब जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार कर दिया है कि देखिए साजिश बेनकाब हो रही है, इसलिए सीबीआई का सीधे तौर पर सहारा लेते हुए नजर आ रही है बीजेपी। देखिए, इस पूरे मामले पर राजनीति तेज है और एक और जहां पे बीजेपी के लोग जो है सीबीआई जांच की मांग एक कदम आगे बढ़कर गिरिराज सिंह एनआईए से जांच कराने की मांग कह रहे हैं, उन्हें आतंकी साजिश की बात इसे बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष है वो सीधा निशाना साध रहा है, आरजेडी जहां पे ये कह रहा है कि बीजेपी के लोग एक्सपोज हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो वो कह रहे हैं कि एक एक भेद अब उनका खुलने वाला है। तो इस तरीके से ना सिर्फ जो घटनाक्रम हुआ और जो इस तरीके से एक पहले कभी नहीं देखा गया बिहार में जिस तरीके से ये वारदात हुई, उसके बाद अब पक्ष और विपक्ष सीधा सीधा सामने है और दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी जहां ये कह रही है कि चूंकि ये बहुत गंभीर मसला है और सीबीआई से जांच हो तभी ये मामला जो है वो स्पष्ट हो पाएगा, राज्य सरकार चीज़ों को छुपा रही है। वहीं सत्ता पक्ष सीधा कह रही है सब कुछ सामने आ रहा है और लिहाजा उनकी अपनी एजेंसी है, सीधा आरोप ऐसा लगा रहे हैं सीबीआई, और इस वजह से वो चाहते हैं कि मामला न खुले और उनके जो लोग फंसने वाले हैं, ऐसा सीधा आरोप है सत्ता पक्ष के लोगों का, इस वजह से वो सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा अब मामला जो है वो सामने भी आ रहा है, बिल्कुल रजनीश, और देखना लाजमी है कि आखिर इस पूरे मामले में जांच के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लेसी सिंह और बीमा भारती के बीच में जो विवाद